दोस्तों, भारत में कुछ ऐसे बाबा पाए जाते हैं जो लोगों को बहला फुसलाकर बेवकूफ़ बनाते हैं और लोग बन भी जाते हैं। मगर रिसेंटली एक बाबा काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, अपनी ज्ञान की वजह से नहीं बल्कि ऐसे काम की वजह से जो आज पूरा भारत जानता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सूरजपाल जाटव यानी भोले बाबा की, जो कि यूपी का रहने वाला है। तो आप पूछोगे कि क्या खासियत है इस बाबा की, तो लोग बताते हैं कि यह बाबा लोगों के बीच जाकर सभाएं करते हैं, यानी लोगों के बीच जाकर प्रवचन देते हैं और लोगों को एक चमत्कारी सोल्यूशन बताते हैं अपनी बीमारी का। और ऐसा ही 2 जुलाई को उत्तर प्रदेश के हाथरस में सूरजपाल जाटव, जिसको लोग भोले बाबा के नाम से जानते हैं, उनका सत्संग चल रहा था, जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा लोग आ गए कथा सुनने। इनमें ज्यादातर महिलाएं थी, मगर सरकार से सिर्फ 80,000 लोगों के आने का ही परमिशन लिया गया था। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, मगर जैसे ही कथा समाप्त हुई और बाबा ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर लोगों के बीच हड़कंप मच गई। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं सूरजपाल जाटव उर्फ भोले बाबा के बारे में, और जनरली बाबाओं के इन फिनोमेनाओं के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। You don't have any relationship with Jesus, Mahavir, Buddha, Krishna, not at all. They teach you to love Jesus. Why? Because he turned water into wine. अध्यात्म तो चमत्कारों के विरुद्ध खड़ा होता है और अंधविश्वास के विरुद्ध खड़ा होता है। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो वैज्ञानिक तो नहीं है, वो आध्यात्मिक भी नहीं है। सूरजपाल की बात करें तो मई 2021 में कोविड के टाइम काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गया, जब उसने सभा के लिए 50 लोगों का परमिशन लिया और सभा में 50,000 लोग पहुंच गए, जो उस समय सिचुएशन काफी ज्यादा खराब था। इस पूरे सिचुएशन को समझने से पहले आइए थोड़ा बाबा के बारे में जानते हैं। इन बाबा का जन्म यूपी के एटा जिले में स्थित बहादुर नगरी गाँव में हुआ था। जो पढ़ाई के साथ साथ खेती करने वाले सूरज की किस्मत तब चमकी जब वह यूपी पुलिस में आरक्षित पद पर नियुक्त हुआ। ठीक नौकरी चल ही रही थी, लेकिन इसी बीच उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा। जाँच हुई और आरोप सही पाए जाने पर उसे उसकी जॉब से बर्खास्त कर दिया गया। सूरजपाल पर 5 मुकदमे दायर हो चुके हैं। कई मुकदमे दायर होने के बाद वे अपनी पहचान छुपाने के लिए बाबा बन गए। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक मार्केट में कई सारे बाबा आ गए थे। सभी बाबाओं से अलग दिखने के लिए वह सफेद कोट पैंट पहनने वाला बाबा बन गया। बाबा बनने के बाद पहले टाइम तो गाँव वाले ही इसके पास आया करते थे, तो उसने कुछ लोगों को हायर करके शक्तिशाली बनने का नाटक किया। जब ये लोगों के बीच जाकर सत्संग करते तो उन्हीं के लोग बाबा के पास अजीब सी शक्ति है बोलना शुरू कर देते थे। कुछ लोग तो यह भी कहते थे कि इनके हाथ में सुदर्शन चक्र दिखता है। ये देखिए आप, मंच पर आर्टिफिशियल सुदर्शन चक्र धारण करता था। जिसके पास आप है देखिए, क्या घूम रहा है। इन एजेंटों की वजह से बाबा धीरे धीरे करके काफी ज्यादा फेमस हो गए, मगर इतना ज्यादा फेमस होने के बावजूद इनका अकाउंट सोशल मीडिया पर एक भी नहीं है, जो कि सोचने वाली बात है। खैर, 2 जुलाई को जब सत्संग खत्म होने का टाइम आ गया, उस टाइम बाबा ने लोगों से कहा, अब मेरे चन्नों की धूल उठाकर किसी मरीज व्यक्ति के सिर पर लगा देना, ठीक हो जाएगा। बाबा ने कहा कि मेरे चरणों की रज लेके जाना और ले जाके अपने घरों में किसी को भी प्रॉब्लम हो उसके माथे पे लगाना, उससे उसकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। ऐसा सुनते ही लोगों के बीच हड़कंप मच गई धूल उठाने को लेकर। लोग इधर उधर बिना देखे धूल उठाने को दौड़ने लग गए, जिससे 121 लोगों की मौत हो गई कुचले जाने से, और कई तो जख्मी हालत में हैं। इसके कुछ घंटे के बाद ही बाबा पूरी तरह से अंडरग्राउंड हो गए और पुलिस के हाथ ही नहीं आ रहे हैं। इन बाबा के सत्संग में एक बार अखिलेश यादव भी शामिल हुए थे और साथ ही एक ट्वीट भी किया था। बड़े बड़े पॉलिटिशियन इनके कांटेक्ट में थे। भारत में कुछ ऐसे बाबा हैं जिनके ऊपर लोग आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, और कुछ ऐसे बाबा ही उनका फायदा उठा लेते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जिसकी वजह से वे इन बाबाओं के जाल में आसानी से फंस जाते हैं। आज भी अगर आप इन लोगों से कहोगे कि इस पूरे हादसे के पीछे बाबा का ही हाथ है, तब भी बाबा के अनभक्त इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि उनका मानना है कि यह तो ऊपर वाला का ही लीला है। परेशान रहता था, बीमारी परेशानी लगी रहती थी, तो हरि का दर्शन करने से सारी बीमारी खत्म हो गई। मेरे दिमाग में चोट थी, वो बस दर्शन करने से सही होता है। सेवा करने से हमें सही रहते हैं, मतलब घर पे सुकून रहता है। मालिक की चर्चा पसंद है। कौन मालिक की चर्चा? ऊपर वाले की। आने पर कुछ नहीं हुआ, उन्होंने भाषण दिया तब तक कुछ नहीं हुआ, जब वो निकल गए बाहर उसके बाद हुआ है। इन बाबा के आश्रम के बाहर एक लाइन में 8 नल लगे हुए हैं, जहाँ से लोग बड़ी तादादों में पानी पीते हैं, और इसी पानी को लेकर लोगों का मानना है कि इस पानी को पीने से लोगों के शरीर की बीमारी ठीक हो जाती है। यहाँ पर आते हैं और इस हैंडपंप का पानी बाबा के नाम का लेकर अगर पीते हैं तो उनकी बीमारी, दुख दर्द दूर हो जाते हैं। वो भी पथरी और पेट संबंधी बीमारियां, चर्म रोग जैसी बीमारियां जिनको है, वो यहाँ पर इस पानी को पीते हैं और अपनी बीमारी दूर करते हैं। मान लो अगर ऐसा ही होता तो आज भारत में डॉक्टर की जरूरत क्यों है? सभी लोग तो इसी पानी से ठीक हो जाते और यह पानी हर मेडिकल में उपलब्ध होता। इस पूरे हादसे की जिम्मेदार आखिर किसकी है? क्योंकि एफआईआर तो हो चुका है, मगर एफआईआर में बाबा का नाम ही मेंशन नहीं है, सिर्फ यहाँ पर ऑर्गेनाइजर का ही नाम दिया गया है। मगर सवाल यह उठता है कि इन फर्जी बाबाओं के ऊपर लोग विश्वास ही क्यों करते हैं? इसका एक रीजन इलिटरेसी भी बताया जाता है, यानी लोगों का अनपढ़ होना। लेकिन इसके पीछे का एक कारण यह
नहीं हो सकता। बल्कि ऐसे कई केसेस हमें अक्सर देखने को मिलते हैं जहाँ पढ़े लिखे लोग अच्छे अच्छे जगह पर काम करते हैं, वे भी इन बाबाओं के जाल में आसानी से फंस जाते हैं। यहाँ पर दूसरा कारण हो सकता है इंडियन एजुकेशन में कुछ कमी होना, और तीसरा कारण हो सकता है फेथ, यानी किसी भी चीज पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेना, यानी उसके बारे में कुछ सोचना या फिर उसके बारे में कुछ सवाल उठाना, बस जो कहे उस पर यकीन करना, क्योंकि लोग विश्वास करते हैं इसीलिए विश्वास करना चाहते हैं। और अक्सर ऐसे फर्जी बाबा लोगों की कमजोरी, मेंटल स्टेज और लाइफ में चल रही प्रॉब्लम को देखते हुए इनका फायदा उठा लेते हैं।